हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वपरागण से लाभ तथा हानि। इसके बाद हम परपरागण से भी लाभ तथा हानि के बारे में देखेंगे। तो देखिए, स्वपरागण से लाभ तथा हानि। देखिए, सबसे पहले तो हम स्वपरागण से क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो स्वपरागण से यदि हम बात करें लाभ की, तो देखिए स्वपरागण से क्या क्या लाभ होता है। देखिए, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से हमको कई सारे प्रॉफिट है। इस क्रिया में क्या क्या प्रॉफिट है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, इसका पहला लाभ क्या है कि यह क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, इस क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसमें से पहला लाभ क्या है कि इस क्रिया के माध्यम से अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी यह क्रिया जो है कम परागकणों में ही संपन्न हो जाती है। इसके बाद देखिए, दूसरा इससे लाभ क्या है कि यह क्रिया जो स्वपरागण की क्रिया होती है, यह बहुत ही सरल तथा सुलभ होती है। ठीक है, यह क्रिया कैसी होती है, बहुत ही सहज तथा सरल होती है। यह क्रिया सरल तथा सहज होती है। यह क्रिया कैसी होती है, सरल तथा सहज होती है। देखिए, इसके बाद तीसरा लाभ क्या है इसमें से। देखिए, पहला तो क्या हो गया कि इस क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या हो गया, यह क्रिया जो है सरल तथा सहज होती है। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रॉफिट या तीसरा लाभ क्या है स्वपरागण से कि इस प्रक्रिया में जो बीज बनते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ठीक है, इसमें जो बीज बनते हैं, देखिए इसमें जो बीज बनते हैं, बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। तो देखिए, जो बीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। तो देखिए, इसके बाद चौथा प्रॉफिट क्या है स्वपरागण से, चौथा और आखिरी प्रॉफिट क्या है कि इसके लिए इसमें किसी भी प्रकार से पुष्प का सुंदर तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता। देखिए, इसमें चौथा प्रॉफिट क्या है कि इसके लिए पुष्पों का किसी प्रकार से सुंदर तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस क्रिया में किसी प्रकार से पुष्प को अपने आप में मकरंद तथा सुंदर होने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से स्वपरागण से यहाँ पे चार लाभ है। पहला क्या है कि इस क्रिया में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है कि यह क्रिया सरल तथा सहज होती है। तीसरा क्या है कि बीज जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। और चौथा प्रॉफिट क्या है इससे कि इसमें किसी भी प्रकार से पुष्पों को सुंदर तथा मकरंद युक्त होने की आवश्यकता अपने आप में नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे स्वपरागण से चार लाभ हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे स्वपरागण से क्या क्या हानियां होती है। तो स्वपरागण से अब हम हानियां देखेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम स्वपरागण से हानियां देखते हैं। तो स्वपरागण से हानियां क्या क्या है। देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्वपरागण से हानियां क्या क्या है। लाभ तो हमने देख लिया, अब इससे स्वपरागण से हानियां क्या क्या है। तो देखिए, स्वपरागण से सबसे पहली हानि क्या होती है कि बीज संख्या में कम व हल्के होते हैं। देखिए, जो बीज बनते हैं, बीज संख्या में कम तथा हल्के बनते हैं। देखिए, स्वपरागण के थ्रू जितने भी बीज बनते हैं वो क्या होते हैं, एक तो संख्या में कम बनते हैं और दूसरे क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। इसके बाद देखिए, इससे दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यानी दूसरी हानि क्या है कि नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। स्वपरागण से देखिए, इसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार के नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं, नए लक्षणों का विकास नहीं होता है।
नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। तो देखिए पहली हानि क्या है कि बीज संख्या में कम बनते हैं और हल्के होते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें से किसी प्रकार से नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। और देखिए तीसरा इसमें से हानि क्या है कि इसमें समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। देखिए समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगती है। समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। तो देखिए समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो ये तीसरी हानि है किससे, स्वपरागण से। एक और स्वपरागण से हानि है। देखिए चौथी हानि क्या है स्वपरागण से, कि नई जाति एवं किस्मों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए नई जाति तथा किस्मों के बनने की संभावना कम होती है। नई जातियों तथा किस्मों के बनने की संभावना नई जाति तथा किस्मों के बनने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो देखिए यहाँ पर स्वपरागण से यहाँ पे 4 हानियां हैं। पहली क्या है कि बीज संख्या में कम तथा हल्के होते हैं। दूसरा क्या है कि नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा क्या, समय के साथ इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती जाती है। चौथा इनमें से हानियां क्या है कि नई जाति तथा नई किस्मों के बनने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वपरागण से 4 हानियां, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम परपरागण से क्या लाभ और क्या हानियां होती है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर परपरागण से अब हम परपरागण से लाभ और परपरागण के हानि देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, स्वपरागण की जगह अब हम परपरागण से क्या क्या हानियां होती है और क्या क्या लाभ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जो स्वपरागण से, देखिए सबसे पहले तो देखेंगे परपरागण से लाभ। देखिए परपरागण से लाभ क्या क्या होते हैं। परपरागण से लाभ, तो देखिए परपरागण से अब क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए परपरागण से पहला लाभ क्या होता है कि इससे नई जातियों का विकास होता है। देखिए परपरागण के माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से नई जातियों का विकास होता है। नई जातियों का विकास होता है। तो देखिए परपरागण के माध्यम से नई जातियों का भी प्रादुर्भाव होता है या नई जातियों का भी विकास होता है। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्या लाभ है परपरागण से, कि परपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं, ठीक है, तो वो सुंदर, मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। देखिए परपरागण के परिणाम स्वरूप देखिए बनने वाले जो बीज होते हैं, बनने वाले बीज मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। देखिए पहला लाभ क्या है कि इसके माध्यम से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि नई जातियों के बनने की संभावना भी बढ़ती है। तथा साथ ही साथ दूसरा इससे प्रॉफिट क्या है कि बनने वाले जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो स्ट्रांग होते हैं यानी मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। अब देखिए बीज संख्या में अधिक बनते हैं। तीसरा प्रॉफिट क्या है इसमें से कि बीज जो बनते हैं वो संख्या में अधिक बनते हैं। देखिए बीज संख्या में अधिक बनते, बीज संख्या में क्या बनते हैं, अधिक बनते हैं। देखिए अब इनमें से चौथा प्रॉफिट क्या है कि विकास एवं अनुकूलन की संभावना इनमें क्या बढ़ती है, बढ़ती है। विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है।
तो देखिए यहाँ पे पर परागण से 4 लाभ है। देखिए पहला क्या है कि इसके माध्यम से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, यानी इसके माध्यम से नई जातियों का विकास होता है। दूसरा क्या है कि बनने वाले जो बीज होते हैं वो मजबूत होते हैं तथा साथ ही साथ स्वस्थ होते हैं। तीसरा प्रॉफिट क्या है कि बीज संख्या में अधिक बनते हैं। और चौथा प्रॉफिट क्या है कि विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद अब हम पर परागण से जो भी हानियां होती है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए पर परागण से जो हानियां होती है, देखिए यहाँ पे अब हम लाभ की जगह पर परागण से क्या क्या हानियां होती है वो देखेंगे। तो पर परागण से यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब, हानियां। तो पर परागण से हानियां, देखिए पर परागण से पहली हानि क्या होती है कि इस क्रिया के लिए देखिए अधिक माध्यम में पराग कणों की आवश्यकता होती है। देखिए ज्यादा मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता होती है। देखिए पहला इससे हानि क्या है कि इसके लिए पराग कणों की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। चलिए इसके बाद पर परागण से दूसरी हानि क्या है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपस में पराग कण होते हैं उनको जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो देखिए इसके लिए, इस परागण के लिए, देखिए पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यदि हम माध्यम की बात करें तो माध्यम कई सारे हो सकते हैं। जैसे जल एक माध्यम हो सकता है, इसके अलावा वायु माध्यम हो सकता है, वायु के अलावा जो भी कीट होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे माध्यम हो सकते हैं जिसके कारण पर परागण की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो पर परागण से दूसरी हानि क्या है कि इसमें पराग कणों के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी होती है। अब इसके बाद चलिए तीसरा जो पर परागण से हानि होती है वो क्या होती है कि इसके लिए पुष्पों को, देखिए इसके लिए पुष्पों को अपने आप में सुंदर आकर्षक, इसके लिए पुष्पों को अपने आप में सुंदर आकर्षक तथा साथ ही साथ मकरंद युक्त बनाना होता है। तो देखिए पुष्पों को अपने आप में कई सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसके लिए कौन कौन से चेंजेस, जैसे पुष्पों को सुंदर होना चाहिए, साथ ही साथ पुष्प आकर्षक हों, इसके अलावा मकरंद युक्त हों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पुष्पों को अपने आप में सुंदर आकर्षक तथा मकरंद युक्त बनाना होता है। जब पुष्प सुंदर आकर्षक तथा मकरंद युक्त होंगे तभी तो कीट क्या होंगे, इनकी ओर आकर्षित होंगे और पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार पुष्पों को अपने आप में सुंदर आकर्षक तथा मकरंद युक्त होना चाहिए। ये भी एक क्या है, हानियां किससे, पर परागण से। चलिए इससे आखिरी और लास्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर परागण से जो आखिरी हानि है वो क्या है कि पुष्प अपने आप में अनेक उपाय करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि इसके द्वारा अवांछनीय लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके द्वारा, देखिए पर परागण से हमने क्या कहा कि नई जातियों का प्रादुर्भाव तो होता है, लेकिन इसके द्वारा देखिए कुछ अवांछनीय यानी कि हानिकारक लक्षण भी आ जाते हैं। इसके द्वारा कुछ अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं। तो ये चौथी हानि है किससे, पर परागण से। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।